अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल गिरफ्त। जहां पर रूही ने तो मुराद को प्रपोज कर दिया कि 4 शादियां जायज हैं, ऐसे में मेरे से शादी कर लो। लेकिन मुराद ने तो उसको डांट दिया और शादी से इनकार कर दिया। ऐसे में वो ऐसा क्या करेगी, वो मुराद को ऐसा कौन सा नुकसान पहुंचाएगी कि मुराद उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। वीडियो को मुकम्मल देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल का नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। अनीशा और मुराद जब से नीमल का बच्चा लेकर आए हैं वो तो उसमें ही मगन हो गए। वो इतना खुश हैं कि कुछ याद ही नहीं। ऐसे में रूही तो बहुत परेशान है। जिसने इस घर की मालकिन बनने के ख्वाब देखे थे उसके लिए क्या क्या पापड़ नहीं बेले, लेकिन अब तक भी वो इस घर की मालकिन नहीं बन पाई। अब वो नया प्लान सोचने लगती है, क्या किया जाए कि मुराद उससे शादी कर ले। ऐसे में माँ आज इसे वहां पर लेकर भी नहीं गई, वो खुद ही काम पर चली गई और यहाँ पर रूही को घर छोड़ गई। जाते ही अनीशा ने पूछ दिया, रूही क्यों नहीं आई? रूही को लेकर आती मैंने उसका थैंक्स करना था, उसने हमारा बहुत ख्याल रखा, हॉस्पिटल में खाने बनाकर भी भेजे और घर में मुराद का भी खूब ख्याल रखा। ये सब कुछ मुराद भी सुन रहा था और दिल ही दिल में वो बहुत ही शर्मिंदा है कि अनीशा को सारी सच्चाई कैसे बताए। थोड़ी देर गुजरी थी कि यहाँ पर रूही की कॉल आ जाती है मुराद को ब्लैकमेल करने लगती है। आपने मेरी जिंदगी खराब कर दी, मैं कभी नहीं भूलूंगी। ऐसे में मैं चाहती हूँ मेरे से शादी कर लें। मुराद तो ये बात सुनकर गुस्से से आग बगोला हो गया। तुम होश में तो हो, पागल वागल तो नहीं हो गई? ऐसे में वो गुस्से से फोन बंद कर देता है। अब रूही अगले दिन अपनी माँ के साथ काम पर आएगी और यहाँ पर जब अनीशा पास नहीं होगी तो वो बच्चे को उठा लेगी और बच्चे को उठाकर वो छत पर ले जाएगी, उसे खेलने लगेगी। जैसे ही मुराद को पता चलेगा बच्चा रूही के पास है वो फौरन छत पर जाता है। ऐसे में रूही रोते हुए उसे कहती है, शादी का कहा था, शादी कर लो मुझसे, नहीं तो इस बच्चे को मैं छत से नीचे गिरा दूंगी। मुराद कहने लगा, मेरा बच्चा दे दो मुझे, इसको छत से नीचे नहीं गिराना। ऐसे में रूही भी रोने लगती है, मैंने क्या डिमांड की थी, एक घर ही तो मांगा था, छत मांगी थी, निकाह करने को कहा था, मेरी बात नहीं मानी तो मैं इस बच्चे को नीचे गिरा दूंगी। जल्दी से मेरी बात मानेंगी या नहीं? ऐसे में मुराद उसकी बात नहीं मानता तो वो बच्चे को नीचे गिरा देती है। मुराद तो हवास पाख्ता हो जाता है, जल्दी से नीचे जाता है, जाकर बच्चे को देखता है कि जिंदा है या मर गया। ऐसे में वो बच्चे की जगह पर गुड़िया रख देती है और गुड़िया ही नीचे गिरी थी, बच्चा नहीं। जब मुराद बहुत ही परेशानी की हालत में बच्चे को देखता है, टटोलता है, तो ऐसे में रूही पीछे खड़ी हंसने लगती है। ये सब कुछ मैं हकीकत में भी कर सकती हूँ, मेरी बात मान लें वरना बहुत बड़ा नुकसान उठाएंगे। मुराद तो बहुत ही बुरी तरह से डर जाता है। अगर वाकई इसने बच्चे को नीचे गिरा दिया होता तो हम वजी को और निमल को क्या जवाब देते? वो तो पहले ही उज़ैफा को खो चुके हैं। ऐसे में इसी खौफ से कि ये कल को कोई जानी नुकसान ना पहुंचा दे, अनीशा को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, इससे ब्लैकमेल होते हुए मुराद को इससे शादी करनी ही पड़ेगी। फ्रेंड्स, आप इस बारे में क्या कहते हैं? क्या मुराद का ये डिसीजन ठीक होगा कि अनीशा को सब कुछ बता देना चाहिए? वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।